Hello and welcome to Arpita Sharma classes. My name is Apala and I am your educator for the topic Indian Art and Architecture. आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक very important topic for our exam point of view, that is Indian languages and लिटरेचर. ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है जिससे आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सी, इंडियन लैंग्वेजेस को आप देख सकते हो कि हम लोगों ने कई सारे टाइप्स में डिवाइड किया है. जैसे कि इंडियन लैंग्वेजेस जो होती है वो बिलोंग करती है इंडो आर्यन ग्रुप को. ठीक है, और एक और आपका जो सेकेंड टाइप है दैट इज योर द्रविडियन ग्रुप, देन इज योर सीनो टिबेटियन ग्रुप, देन इज योर नेगोराइट, ऑस्टेरिक एंड अदर्स. तो आपको बस इन जनरल ये जानना है कि ये आपकी क्लासिफिकेशन है जिसमें से इंडो आर्यन इज इंपॉर्टेंट, द्रविडियन और सीनो टिबेटियन ये आपके इंपॉर्टेंट है. इसके बारे में अभी हम लोग जान लेंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. यू नो व्हाट, अन अकेडमी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है लेकर आया हुआ है. एक्चुअली अन अकेडमी इज लॉन्चिंग Toppers Day to celebrate 150 plus Unacademy's topper from 21st till 27th of October 2021. Unacademy is offering 28 plus 28% plus 10% का discount on 9 months combo subscription with all delivery of 20 plus books covering the entire UPSC syllabus at your home, and this offer is valid till 31st of October 2021. ठीक है, apart from that Unacademy is also launching a special batch. स्पेशल क्यों है? बिकॉज इस बैच का नाम है टॉपर्स बैच एंड दिस इज फॉर 2022 एस्पिरेंट्स एंड दिस बैच इज none other than the UPSC topper himself, जिनका नाम है गौरव बुदानिया सर. सो यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी कि आप इनसे टिप्स एंड ट्रिक्स ले सके बिकॉज ये अपने एक्सपीरियंस को जो है आपके साथ शेयर करेंगे एंड ही विल बी टेकिंग 5 classes on essays, 2 classes on strategies and your 3 classes on the answer writing which is important for your mains examination. ठीक है, तो don't miss this opportunity because ये बैच आपकी 27th of October से स्टार्ट होने वाली है. एंड हाँ, दिस इज ऑल्सो बाइलिंगुअल बैच. ठीक है, और इसमें भी आप जो है 20 जो है डिस्काउंट लगा सकते हो 25 प्लस 10% का. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब एक काम करें, थोड़े अपने टॉपिक पे आते हैं. सो सी, एज आई टोल्ड यू कि इंडियन लैंग्वेजेस को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, बट जो पार्ट हम लोग को पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इंडो आर्यन लैंग्वेज. वो कौन कौन सी होती है? एग्जाम में पूछता है which among them is not an Indian Aryan language. कभी कभी ये पूछता है which among of them is the language. तो you should know कि कौन सी इंडो आर्यन लैंग्वेज में आती है कौन सी सदर्न लैंग्वेज में आती है. ठीक है, जिसको हम लोग इंडो यूरोपियन भी कहते हैं, या फिर ये जो आपका द्रविडियन लैंग्वेज है ना, ये बेसिकली बिलोंग करती है इंडो यूरोपियन फैमिली को. ठीक है, तो आपकी ये लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, बंगाली, ओडिया, आसामी, संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी एंड पंजाब. सो व्हाट यू कैन डू इज दैट कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे बस आप ओडिया को ऐड कर दो और इसके बाद मराठी और गुजराती को ऐड कर दो. तो जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी हमारे इंडो आर्यन कहलाती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लैंग्वेजेस आपकी सदर्न इंडिया की हैं जो बिलोंग करती हैं द्रविडियन फैमिली को, जो आपका इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का पार्ट है, वो कौन कौन सी है? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मलयालम. मलयालम बोलते हैं हम केरला के स्टेट में, तमिल बोलते हैं तमिलनाडु के स्टेट में, कन्नड़ा बोलते हैं कर्नाटका के स्टेट में एंड तेलुगु बोलते हैं आंध्र प्रदेश के स्टेट में. तो यू शुड नो कि हमारे देश में विच पर्टिकुलर स्टेट स्पीक विच लैंग्वेज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लासिकल लैंग्वेज. ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज को मैंने बता चुकी हूँ उससे पहले भी. ये क्लासिकल लैंग्वेज जो है बाकी लैंग्वेज की तरह ही है, बट इसमें थोड़ी सी चीज है जो आपको जाननी है. इंडिया में एट प्रेजेंट 6 क्लासिकल लैंग्वेज है. कौन कौन सी?
सबसे पहले जिस लैंग्वेज को दर्जा मिला था क्लासिकल लैंग्वेज का, वो मिला था 2004 में तमिल को, फिर 2005 में मिला संस्कृत को, फिर 2008 में मिला कन्नड़ा को, फिर मिला आपका 2008 के अंदर तेलुगु को भी, एंड 2013 में मलयालम, एंड 2014 में ओडिया को। ठीक है, सो यू कैन सी कि देयर आर ऑल टुगेदर 6 लैंग्वेजेस। एग्जाम में पूछता है कि विच अमंग देम is a classical language, 1 and 2, 2 and 3, 4 and 3, blah blah blah, so you should learn। अच्छा, आप इसमें एक चीज देखिए, तमिल साउथ की है, कन्नड़ा भी साउथ की है, तेलुगु मलयालम भी साउथ की है, तो ये साउथ की चारों लैंग्वेज तो होंगी होंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेज, तो ये भी होगी। ओडिया भी आप इसमें ऐड कर देना एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये आपकी 6 क्या हो गई क्लासिकल लैंग्वेज। अब बात करते हैं वेदास की। क्यों वेदा की बात कर रहे हैं? बिकॉज जो वेदा है ये आपका संस्कृत में लिखा गया है। ठीक है, संस्कृत में लिखा गया है, और ये हमारे इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट लिटरेचर है। ठीक है, तो वेदा जो है ना, एक्चुअली इसको क्या किया गया था, वेदा जो है भारत का अर्लीस्ट नोन साहित्य है। ठीक है, इसको लिखा गया था संस्कृत भाषा में, और बेसिकली ये एक ऐसी भाषा है जो 1 जनरेशन से दूसरे जनरेशन गई थी, और वो भी कैसे, ओरली, मौखिक रूप में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द वर्ड वेदा, इट मीन्स नॉलेज, एंड इसमें क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज वसुधैव कुटुंबकम का, जिसको फॉलो किया जाता है, जो भारत ही मानता है, मतलब द होल वर्ल्ड इज 1 फैमिली। ठीक है, अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ये जानना है कि कितने प्रकार के वेदास जो है होते हैं। 4 प्रकार के वेदा होते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। ठीक है, इन सब के बारे में विल सी 1 by 1, बट उससे पहले कुछ और इंफॉर्मेशन। अब यू नो व्हाट, ईच वेदा कंसिस्ट ऑफ ब्राह्मणास, हम ब्राह्मणास को भी पढ़ेंगे, उपनिषद को भी पढ़ेंगे, एंड अरंक्यास को भी पढ़ेंगे। तो व्हाट डिड आई से? आई सेड दैट प्रत्येक वेदा के अंदर ब्राह्मणास है, उपनिषद से और अरंक्यास है। ठीक है, एग्जाम में पूछता है विच अमंग देम इज नॉट द पार्ट ऑफ वेदा, विच अमंग देम इज द पार्ट ऑफ वेदा, तो यू शुड नो दीज टेक्निकलिटीज। ठीक है, इसके बाद एक बात और है, देखो, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा एंड आपका साम वेदा, इन तीनों को इकट्ठा करके हम लोग कहते हैं तराजी। एग्जाम में पूछता है कि व्हाट इज तराजी, ऑप्शन दिया होगा कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, सामवेदा, कलेक्शन ऑफ ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा। तो यू शुड नो कि जो तराजी है वो कलेक्शन है किसका, ऋग्वेदा का, सामवेदा का और यजुर्वेदा का। ठीक है, और पता है क्या बात, कहने कि ये पहले आई थी, इसलिए इनको हम लोग इकट्ठे क्या बुलाते हैं, तराजी बुलाते हैं। ओके, एक्चुअली जो अथर्ववेदा है ये थोड़े लास्ट में आई थी, इस ग्रुप में लास्ट में ऐड हुई थी, तो इसको हम लोग इस ग्रुप में शामिल नहीं करते। तो यू शुड रिमेम्बर दिस वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलिए, अब हम जैसे मैंने बताया, आई हैव टोल्ड यू दैट विल डिस्कस ईच वेदा 1 by 1। ठीक है, देखो ऋग्वेदा पे आते हैं। ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट नोन वेदास। ऋग्वेदा क्या है आपका, ऋग्वेदा जो है वो अर्लीस्ट नोन वेदा है। ठीक है, एंड इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हाइम्स इन द वैदिक संस्कृत। ओके, एंड कुछ इंपॉर्टेंट वेल नोन ऋषि हैं जो मतलब इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बिलोंग करते हैं। उनका नाम है ऋषि वशिष्ठ, ऋषि गौतमा, ऋषि गृता, सांपदा, वामदेवा, विश्वामित्र एंड अटरी। ठीक है, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। इसके बाद ऋग्वेदा के अंदर कुछ प्रोमिनेंट गॉड्स भी हैं, लाइक इंद्रा, भगवान इंद्र, भगवान अग्नि, वरुण, वरुण इज द गॉड ऑफ वाटर, इंद्रा इज द गॉड ऑफ रेन, अग्नि इज द गॉड ऑफ आग, रुद्रा, आदित्य is the god of sun, vayu हवा, अदिति एंड अश्विन आर ट्विन्स। तो अदिति एंड अश्विन जो है वो ट्विन है। तो एग्जाम में पूछता है which among the following god belong to the ऋग्वेदा, यू शुड नो द नेम ऑफ दीज। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रोमिनेंट गॉडेसेस भी हैं, लाइक उषा, हिंदी में वर्ड है ना उषा, का मतलब क्या होता है, द गॉडेस ऑफ डॉन, सुबह जो नहीं तो लालिमा उसकी गॉडेस है। वाक, गॉडेस ऑफ स्पीच,
ठीक है, पृथ्वी गॉडेस ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी जो है ना वो वो लड़कियों का नाम है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इससे आपको पता चल रहा है। अलोंग विद रिलीजन, जो आपका ऋग वेदा है वो नॉलेज प्रोवाइड करता है अबाउट सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ एशियंट इंडिया। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो ऋग वेदा है वो रिलीजन के अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है देता है, इसके क्या क्या फीचर हैं आपके आपके ऋग्वेदा के। तो आप क्या बताओगे कि अपार्ट फ्रॉम रिलीजन जो आपका ऋग्वेदा है ये हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द एंशिएंट इंडिया। अब आते हैं सेकेंड वेदा पे, दैट इज योर यजुर्वेदा। यजुर का मतलब होता है सैक्रिफाइस। तो आपने एक चीज देखा, यहाँ पे हम लोग हिम्स को गा रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ प्रेयर कर रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, या फिर आप कहिए वर्शिप। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले जो है गीत वीत गाते हैं, भगवान के घर के भजन गाते हैं, फिर बाद में अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं, काइंड ऑफ ऐसे मान लो, ठीक है। तो आपका जो ऋग्वेदा है वो बात करता है हिम्स की, ओके, एंड प्रेयर्स वगैरह की। एंड जो यजुर्वेद, सॉरी मैंने उल्टा बोला ना, जो ऋग्वेदा है वो बात करता है हिम्स की और प्रेयर्स की, और जो यजुर्वेदा है वो बात करता है वर्शिपिंग की या फिर सैक्रिफाइसेस की। इसका मतलब भी वही होता है। और ये बेसिकली कंसर्न है राइट्स जो आप कर रहे हैं, मंत्रास कर रहे हैं, पूजा पाठ का जो कार्यक्रम होता है उससे डिफरेंट सेक्रीफाइसेस, आप जो अलग अलग प्रकार का बलिदान देते हैं उसमें आप कैसे कैसे जो है राइट्स और मंत्रास को जो है निभा रहे हैं, आप उसका उच्चारण कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, उस चीज को ये डील करता है। और इसके बाद ये डायरेक्शन भी देता है कि यज्ञ कैसे करना है। यज्ञ जो है ऐसे नहीं कि जब मन किया जाके कर ली, नहीं, कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं तभी आप जो है यज्ञ पर परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये जो प्रोटोकॉल्स है ना, ये प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं कहाँ पे, यजुर्वेदा में, ठीक है। इसके बाद यजुर्वेदा के अंदर जो रेंडरिंग्स है ये पोएटिक फॉर्म में भी है और शॉर्ट स्टोरीज, उसको प्रोज कहते हैं, प्रोज के फॉर्म में भी है। और चारों वेदा में सबसे ज्यादा जो वेदा पॉपुलर है वो यजुर्वेदा है। क्यों, आप यूज करते हैं ना पूजा पाठ के टाइम, इसलिए। इसके बाद जो आपका यजुर्वेदा है इसके दो मेन ब्रांचेस है, कौन कौन से, शुक्ला एंड आपका कृष्णा, ठीक है। ध्यान रखिएगा एग्जाम में आता है कि जो जो यजुर्वेदा है उसके कौन कौन से दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, तो आप क्या बोलेंगे, शुक्ला एंड कृष्णा, ठीक है। अच्छा, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, वाजासेनिया संहिता एंड ताइत्रिय संहिता। मतलब शुक्ला को आप क्या बुलाते हो, वजासेनिया संहिता, एंड कृष्णा को बुलाते हो ताइत्रिय संहिता। एग्जाम में पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ अनअकैडमी। अनअकैडमी क्या कर रहा है पता है, आपके पास दो तरह के ऑफर्स लेके आया हुआ है, एंड इसमें ये फैसिलिटी है कि यू कैन टेक वन सब्सक्रिप्शन टू टेक इट और टू क्रैक इट ऑल, जहाँ पे जीएस ऑप्शनल एंड आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल का आपको ऑफर मिलता है, ठीक है। जहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज 25% जो ऑप्शनल है, एंड 10% जिसके लिए यू हैव टू यूज द कोड ऑफ अर्पिता, ARPITA अर्पिता, एंड फिर लिखना है आपको 10। तो इस कोड को आप अप्लाई करते हो तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है मिलता है। आई बात समझ में। तो इसमें फी क्या है, देखो, अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल को लेते हो, 10 ईयर 1 ईयर है, इट इज 57,704, एंड अगर आप 2 इयर्स का कोर्स लोगे तो फी आपकी है 82,275। बट ध्यान रखिएगा, द ऑफर हमारा एक्चुअली एक्सपायर हो गया था, बट वी हैव एक्सटेंडेड इट टिल 27 अक्टूबर। तो आज तक है ऑफर, इसको जल्दी से ग्रैब कर लो। ये तो था जीएस के बारे में। एक और ऑफर है, दैट इज योर आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शन। 1 ईयर का कोर्स लेंगे तो 78,999 का है, अगर 2 ईयर का कोर्स लेंगे तो 1,02,255 का ये कोर्स है, ठीक है। सो हरी अप एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड ATASARPITA10, तभी आप लोग को अच्छा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा, और डिस्काउंट मिलता है तो उसको ले लेना चाहिए। आइए एक और आपके लिए इंफॉर्मेशन है, दिस इज अल्टीमेट टेस्ट सीरीज कॉम्बो, ठीक है। और ये कॉम्बो है ओनली ऑन जीएस कॉम्बो एंड आइकॉनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे ऑप्शनल टेस्ट सीरीज के लिए यू विल बी गेटिंग
21 tests of each optional course, in which you will have 16 sectional tests and 5 full length tests. And if you want to get a discount, so don't forget to use the code ARPITA10. Is you will be getting 10% ka discount. Apart from that, if you apart from that, we also have prelims plus mains test series, jahan pe 80 tests will be every year. ठीक है? In this 50 prelims test, okay, जिसमें कि आपका 20 full length test होगा, 12 sectional test होगा and 18 topic wise test होगा, plus 30 mains के test होंगे, and the price is only 45,000. That's it. Okay, and free with 1 year and above combo subscription. और हाँ, this offer ends on 27th of October 2021. Apart from that, ध्यान रखिएगा, analysis will be given by the top educators, and the questions are curated on the changing pattern of UPSC, and you will get the opportunity to compete in the best with the best in India. Apart from that, we have got the comprehensive model answers and 101 plus test in a year as per UPSC standard. So इतने सारे जो आपको features मिल रहे हैं, so don't forget to ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी. आइए आगे आते हैं. अब हम लोग जाते हैं श्याम वेदा के पास. तो श्याम का मतलब क्या होता है? जैसे कि यजुर का मतलब था वर्शिप और सैक्रिफाइस, वैसे ही श्याम का मतलब होता है मेलोडी या फिर सॉन्ग. लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि जो म्यूजिक के बारे में दिया हुआ है वो दिया हुआ है श्याम वेदा के अंदर. इस वेदा में 16,000 रागास हैं एंड रागनीज है. अभी रागा और रागनीज क्या होते हैं? म्यूजिकल नोट्स. दैट्स इट. और मजा लो. साम वेदा जो है वो प्रिस्क्राइब करता है ट्यून्स की किस लय में, किस ताल में, किस हिम्स में जो है ऋग वेदा में जो हमारे मंत्र दिए हुए हैं उनको उच्चारण करना है. हर गाने का एक टोन होता है, म्यूजिक होता है ना. सो वो चीज सेम यहाँ पे ऋग वेदा के जो भी आपके गाने वाने हैं उन गानों का, गाने में बोल रहे वैसे तो वो आपके हिम्स है, भजन है, मंत्र एक्चुअली, तो उनका क्या लय है, उनका क्या टोन होगा वो दिया हुआ है श्याम वेदा में. और इसको हम लोग बुक ऑफ चैंट्स या फिर सामान भी कह सकते हैं. एंड दिस बुक इज evidence of the fact that during that period also Indian music was developed. तो ये बुक हमें बता दे कि जो भारत का जो म्यूजिक है ना वो उस टाइम भी अच्छे खासे लेवल पर डेवलप था. नेक्स्ट आता है अथर्ववेदा, और मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि ये जो अथर्ववेदा है इसको लास्ट में ऐड किया गया था, इसीलिए ये तर्जा का पार्ट नहीं है. अथर्ववेदा को हम लोग ब्रह्मवेदा भी कहते हैं, और इसके अंदर उपचार दिया हुआ है. ओके, इसमें दिया हुआ है ट्रीटमेंट 99 डिजीज का. कैन यू इमेजिन? तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे वेदों में इलाज दिया है, उपचार दिया है 99 बीमारियों का. एंड द सोर्स ऑफ दिस वेदा इज ट्रेस्ड टू टू ऋषिज कॉल्ड अथर्वा एंड अग्निराज. तो इस वेदा का जो सोर्स है वो दो ऋषियों के नाम जाता है, वो है आपके अथर्वा जिनके नाम पे ही बन गया है, और अंगिराज. ठीक है. अथर्ववेदा बहुत ही इमेंस वैल्यू का है बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है रिलीजियस आइडियाज उस टाइम के टाइम पीरियड का. ठीक है, जब वो क्या था, एक अर्ली पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन था. तो आपको सिंपली मोटा मोटा क्या ध्यान रखना है, अथर्ववेदा जिसको ब्रह्मवेदा भी कहते हैं, इसके अंदर बीमारियों का इलाज दिया हुआ था. ठीक है. श्याम वेदा म्यूजिक मेलोडी, शाम का मतलब म्यूजिक सॉन्ग, इसके बारे में हिम्स को कैसे गाना है, कैसे बोलना है, ये दिया हुआ है. इसको हम लोग बुक ऑफ चैंट्स भी कहते हैं. ठीक है. इसके बाद मैंने बताया था आपको यजुर्वेदा, जहां पे हम लोग सैक्रिफाइस जब वर्शिप करते हैं, यज्ञ वगैरह परफॉर्म करते हैं, सबसे ज्यादा ये पॉपुलर है. फिर था ऋग्वेद जहाँ पे हिम्स दिए हुए हैं. ठीक है. और गॉड्स वगैरह कौन है, ध्यान रखना. आइए आगे बढ़ते हैं. मैच द फॉलोइंग पूछता है कि बताइए ऋग्वेदा किससे डील करता है, सामवेदा किससे डील करता है. ठीक है. ओके, अब देखो, अब हम लोग जो भारत की लैंग्वेज है संस्कृत, जो स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं और अगर उनके सिलेबस में होती है तो बड़ा परेशान होते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट आवर लैंग्वेज. ओके, एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ दिस लैंग्वेज. क्यों, बताते हूँ. संस्कृत इज द मदर ऑफ मेनी इंडियन लैंग्वेज. तो संस्कृत क्या है, बहुत सारी भारतीय भाषा की मदर है. वेदास हो गए, उपनिषद हो गए, पुराणास हो गए, धर्म सूत्रास हो गए, ये सारे के सारे जो हैं वो संस्कृत में लिखे हुए हैं. ठीक है. और संस्कृत जो है वो देश की एक एंशियंट लैंग्वेज है.
और आपको बता दिया जाए कि जो 22 लैंग्वेज है ना भारत के संविधान में, उसमें से एक हमारी संस्कृत है। ओके, इतना ही नहीं, जो बुद्धिस्ट संस्कृत लिटरेचर है उसके अंदर बहुत ही अच्छा लिटरेचर जो है वो पाया जाता है महायाना बुद्धिज्म स्कूल और हिनयाना बुद्धिज्म स्कूल का। ठीक है, हिनयाना स्कूल में आपको मिलेगा महावस्तु, जो कि स्टोर हाउस है। स्टोरी के एग्जाम में पूछता है कि महावस्तु क्या है। महावस्तु जो है वो स्टोर हाउस है स्टोरीज का, और ये बिलोंग करता है हिनयाना स्कूल को। और वहीं जो महायाना स्कूल है इसको बिलोंग करता है ललिता विस्तारा। ठीक है, तो मैच द फॉलोइंग में आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो जो आपका आपका महायाना स्कूल है, इसका जो टेक्स्ट है उसका नाम क्या है, ललिता विस्तारा। ठीक है, और इसके अंदर जो है क्या दिया हुआ है, ये सप्लाई किया गया है। इसमें लिटरली मटेरियल है आपका जो अश्वघोषा था, ओके, उसका। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कुछ और बात बता दूं, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। खैर यहाँ दोबारा लिखा हुआ है कि जो ऋग्वेदा है, ओके, ये आपका एक एंशियंट इंडियन कलेक्शन है वैदिक संस्कृत हिम्स का, और ये जो है ओल्डेस्ट लिटरेरी हेरिटेज है मैनकाइंड। देखो इस वर्ड को ना अंडरलाइन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि which among them is the oldest literary heritage of mankind, so that is your ऋग्वेदा। ओके, अब कुछ बुक्स हैं उनके बारे में जानते हैं। बुक्स कौन कौन सी है, देखिए बुक्स और ऑथर्स भी जानने चाहिए, स्पेशली आपके एग्जाम में जो है प्रीलिम्स में, ये आपको हेल्प करेगा एलिमिनेट करने के लिए। सबसे पहले कालिदास जी ने 2 बुक लिखी थी, एक मेघदूत है और दूसरी है अभिजानम शकुंतलम। इसके बाद शूद्रका ने लिखी थी मरीचिटिका। उसके बाद श्री हर्षा ने लिखी थी रत्नावली। इसके बाद भाषा ने लिखी थी स्वप्ना वासावादतम। चाणक्य को बुलाते हैं कौटिल्य एंड विष्णु गुप्ता के नाम से भी। ठीक है, तो चाणक्य जो है जिनका नाम कौटिल्य भी है, उनका एक और नाम है दैट इज विष्णुगुप्त या विष्णुगुप्ता। और इन्होंने जो है अर्थशास्त्र, जो कि इकोनॉमी और पॉलिटी, ध्यान रखिएगा बहुत से बच्चों को ये फील आता है कि अच्छा अर्थशास्त्र है तो ये तो इकोनॉमी की बुक होगी। नहीं, चाणक्य ने या विष्णुगुप्त जिनका नाम है, या जिनका नाम है कौटिल्य, इन्होंने जो बुक लिखी है ना जिसका नाम अर्थशास्त्र है, उसमें उसमें इकोनॉमी के अलावा पॉलिटी भी दी हुई है। ठीक है, इसके बाद कलहाना ने जो है लिखी थी राष्ट्र तरंगिणी। फिर आता है कालिदास की कुछ कुछ पोयम्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, मेघदूत, ऋतु संभारा, कुमार संभवा एंड रघुवाशम। तो ये सारे पोयम हैं कालिदास की। कुछ प्लेज हैं कालिदास के, जिसका नाम है अभिजानम शकुंतलम। उसके बाद है विक्रमावशी। उसके बाद है मल्लिका घनिमित्रम। ओके, एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। विशाखा दत्ता ने जो प्लेस लिखी थी वो है देवचंद्र गुप्ता और मुद्रा राक्षसा। ये इंपॉर्टेंट है, मुद्रा राक्षसा। इसके बाद शूद्रका ने जो लिखी थी वो है आपका मिरिचिक। इनका नाम इतना अजीब से ना, बोलने में टंग ट्विस्ट हो जाता है। मिरिचिका कतिकम या फिर टॉय कार्ड भी कहते हैं, ये एक प्ले है। जयदेव ने लिखी थी गीत गोविंद। सोमदेवा ने लिखी थी कथा सरित सागर। कलहाना ने, यहाँ पे खैर दोबारा आ गया, कलहाना ने राजतरंगिणी को लिखा था। अब हम लोग जानते हैं ब्राह्मणास और अरण्यकास के बारे में। जो आपने देखा, मैंने बताया था कि वेदास के अंदर ये सब है, तो मैंने कहा था सब पढ़ेंगे, तो आइए पढ़ते हैं। ये जो ब्रह्मनास और अरण्यकास है, मैंने हेडिंग तो सेम लगाई है बट ये दोनों सेम नहीं है। भले मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। हेडिंग साथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है इनके बारे में जो डिफरेंस है वो ना जाने, वो भी हम लोग को जानना है। तो आफ्टर द 4 वेदास, 4 वेदा के बाद जो काम किया गया, उस काम को हमने क्या बोला, उस काम को बोला ब्राह्मणास। काम का मतलब ये नहीं कि झाड़ू पोछा वाला काम, काम का मतलब है लिटरली वर्क। ठीक है, तो वेदा वाला जो काम खत्म हो गया, उसके बाद जो लिटरली वर्क था वो हमारा जिसमें किया गया, उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका ब्राह्मणास। ठीक है, और ये क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था। ठीक, ऑब्वियस बात है। एंड इसके अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है
वैदिक रिचुअल कैसे करना है पूरी डिटेल में दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, और ये डील करता है सैक्रिफाइस के साइन से। कभी कभी आप एग्जाम में पूछता है कि ऐसा कौन सा लिटरेचर है जो डील करता है साइंस ऑफ सैक्रिफाइस से, तो हम क्या बोलेंगे, उसका नाम है ब्राह्मणास। ओके, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो लेटर पोर्शन है ब्रह्मनास का, ध्यान रखना, ब्रह्मनास का जो लेटर पोर्शन है, बाद का पार्ट है, उसको बुलाते हैं हम लोग अरंक्यास, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो फाइनल पार्ट्स है वो सॉरी फाइनल पार्ट्स ऑफ ब्रह्मनास। ओके, ध्यान रखना, कनेक्शन है। ब्रह्मनास का जो बाद का पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं अरंक्यास, और जो फाइनल पार्ट है इस अरंक्यास का उसको हम लोग कहते हैं उपनिषद। उपनिषद क्या है, फिलोसॉफिकल बुक है। तो आपने कनेक्शन देखा, क्या देखा, जब हमारे जो वेदास है उसमें हमने काम खत्म कर लिया, देन जो बाकी का जो लिटरली वर्क था उसको हमने लिखा किसने, ब्रह्मनास में, और काफी डिटेल्ड फॉर्म में हमने इसको एक्सप्लेन किया कि वैदिक रिचुअल कैसे होते हैं और इंस्ट्रक्शन क्या होगा। और इतना ही नहीं, ये आपका ब्रह्मनास जो है वो डील करता है सैक्रिफाइस की साइंस से, ठीक है। अब जो ब्रह्मनास का जो लेटर पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड अरंक्यास, और अरंक्यास का जो फाइनल पार्ट है वो एक फिलोसॉफिकल बुक है। उस फिलोसॉफिकल बुक का नाम है उपनिषद, जो कि बिलोंग करती है लेटर स्टेज ऑफ ब्राह्मणा लिटरेचर को। तो आपने देखा कनेक्शन कैसे हम लोग कनेक्ट होके गए। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो चारों के चार वेदा है ना, इनके पास खुद की ब्राह्मणा बुक्स है। एग्जाम में पूछता है कि किस वेदा की कौन सी ब्राह्मणा बुक्स है, तो आपको बता दिया जाए, ऋग वेदा की जो ब्राह्मणा बुक है उसका नाम है कशोटिकाई। एंड इसका देखना, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो माफ करना, इतनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन मेरी है नहीं, आप बस वर्ड्स को ध्यान रखना, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह को। ओके, इसके बाद आपका जो कृष्ण यजुर्वेदा है वो आपका क्या है, आपका ताइत्रिया है। यजुर्वेद, सॉरी गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ, यजुर्वेदा के दो पार्ट है ना, तो उसमें दोनों का देखो देखो, कृष्ण यजुर्वेदा का और शुक्ला यजुर्वेदा का है सप्त पाठ, और कृष्णा यजुर्वेदा का है ताइत्तिरीया, शायद मैंने ठीक बोला। इसके बाद अथर्ववेदा में तांडव, पांचीश और जय मान्या जो है वो अथर्ववेदा को बिलोंग करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो अरंक्यास है वो डील करते हैं किससे, देखो हमने देखा कि जो ब्रह्मनास है वो डील करते हैं वैदिक रिचुअल से, इंस्ट्रक्शन से, एंड सैक्रिफाइस का जो साइंस है उससे। अब जो ब्रह्मनास का जो आपका लेटर पार्ट था जो कि अरंक्यास कहलाता है, वो किससे डील करता है, वो डील करता है सोल से, आत्मा से, जन्म से, मृत्यु से, एंड लाइफ बियॉन्ड दैट। ओके, तो एग्जाम में पूछता है कि अरंक्यास किससे डील करता है, अरंक्यास डील करता है सोल, बर्थ, डेथ एंड लाइफ बियॉन्ड इट। ओके, एंड दे वर स्टडीड बाय मेन। इनको जो है स्टडी कौन करता था, इनको मेन स्टडी करते थे इन देयर वानप्रस्थ। वानप्रस्थ उनका आश्रम था ना, उसके अंदर, आश्रम मतलब घर नहीं, आश्रम मतलब वो स्टेज उसमें, ठीक है, जहाँ पे मुनीज एंड उसके बाद आपका जो है वहां पे जो है फॉरेस्ट के अंदर, वन के अंदर लोग रहा करते थे, ये जीवन काल अपना स्पेंड करते थे। और ये सारे के सारे जो आपके वर्क हैं ये सब के सब संस्कृत भाषा में है। तो हमने क्या देखा, हमने वेदास देख लिए, चारों के चारों वेदास देख लिए, हमने उसके बाद ब्रह्मनास देखा, अरंक्यास देखा। उपनिषद के बारे में क्या जाना कि अरंक्यास का जो फाइनल पार्ट है जो कि फिलोसॉफिकल बुक है, दैट इज कॉल्ड उपनिषद। अब आगे पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में। तो उपनिषद के बारे में मैंने हल्का सा आपको इंट्रोडक्शन जो है वो दे दिया है। अब कुछ और बताती हूँ। उपनिषद में आप देखो, इसको मैंने जो है तोड़ दिया है दो पार्ट में, उपा प्लस निषाद। उपा का मतलब होता है नियर बाय, मतलब पास में है, और निषाद का मतलब होता है सिट डाउन, बैठो। तो ऑल टुगेदर उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर, मतलब कि पास में मेरे बैठो, ठीक है। ग्रुप्स ऑफ पीपल सिट नियर द गुरु टू लर्न फ्रॉम हिम, एंड इन द गुरु शिष्य परंपरा और ट्रेडिशन। तो एक्चुअली क्या रहा, उपा का मतलब क्या होता है नियर, पास में, और निषाद का मतलब होता है बैठो। तो ऑल टुगेदर उपनिषद का मतलब होता है सिटिंग डाउन नियर, जहां पे जो गुरु होता था, गुरु के
मतलब कि नीचे नहीं, गुरु यहाँ बैठा है, गुरु के आसपास जो है उनके शिष्य बैठते थे और उनसे शिक्षा लिया करते थे। एंड इसको हम लोग कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा या फिर ट्रेडिशन। आजकल उल्टा हो गया है, आजकल जो है टीचर खड़ा रहता है और बच्चे बैठते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनको उपनिषद को हम लोग एंड ऑफ वेदास भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि एंड ऑफ वेदास किसको बोला जाता है, तो उपनिषद को बोला जाता है। और अभी तक 200 उपनिषद जो है वो जाने जा, एक्चुअली 200 से ज्यादा है, तो आप 200 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें से मुटिका जो है वो आप, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आप खुद देखना। तो मैंने क्या बताया, आई हैव टोल्ड यू दैट कि टिल डेट 200 से ज्यादा उपनिषद हैं, जिसमें से जो मुतिका उपनिषद है उसके अंदर 108 उपनिषद है। ठीक है, अब ये 108 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप माला जपते होगे, अगर यहाँ पे तुम्हें दिखाती है, अगर आप माला जपते होगे, हिंदुज्म में जो माला होती है ना उसके अंदर 108 मोती या फिर जो बीट होते हैं। हल्दी की माला है तो जो बीट होगा वो आपका क्या बोलते हैं, कितना होगा, 108 होगा। तुलसी की माला है तो 108 होगा, चंदन की है तो 108 होगा। ठीक है, तो जो बीट होता है वो 108 होता है। ठीक है, तो ये जो नंबर है 108 बड़ा ही प्योर नंबर है हिंदुज्म में। तो वही बता रहे हैं कि हमारे पास 200 से ज्यादा उपनिषद हैं, जिसमें से जो मुटिका है उसके अंदर 108 उपनिषद है। ठीक है, इस पर्टिकुलर कहते हैं, पूछता है कि किसमें जो है 108 उपनिषद है, तो मुटिका के अंदर 108 उपनिषद है। और ये जो नंबर है ये कोरस्पॉन्ड करता है हिंदुइज्म में जो हम लोग माला जपते हैं ना उसके अंदर जो मोती होते हैं या फिर जो बीड्स होते हैं या फिर हिंदू रोजरी का जो होता है गोला गोला वो 108 होता है। ठीक है, तो ये स्टोरी है। अब देखो, अब जो अर्लीस्ट नोन उपनिषद है वो है आपका बृहदारण्यका, जो बिलोंग करता है शुक्ला यजुर्वेदा को, एंड चंद योगया को, जो कि बिलोंग करता है शाम वेदा को। ठीक है, तो खैर आपको इतना ये तो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है, खैर आपको ये सब जानना था। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट उपनिषद कौन कौन से, कथा उपनिषद, केना और अतर्या उपनिषद। ठीक है, आई होप मैंने ठीक स्पेल किया है। नेक्स्ट आते हैं। अब इतनी सब चीजों के बारे में बात हो, वेदा के बारे में बात हो, उपनिषद के, वेदा के बारे में, ब्रह्मनास, आरण्यकास और उपनिषद के बारे में बात हो, रामायण महाभारत की बात ना, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, रामायण को किसने लिखा था, बहुत लोगों को नहीं पता। रामायण को लिखा था वाल्मीकि जी ने, और रामायण को आदि काव्य कहते हैं, और महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि बताओ आदि काव्य क्या है, बहुत से लोग जो नहीं बता पाएंगे। आदि काव्य जो है वो बोला जाता है रामायण को, और वाल्मीकि जी को जिन्होंने रामायण को लिखा था उनको बोला जाता है आदि कवि। ठीक है, और जो है रामायण जो है पिक्चर प्रेजेंट करता है आइडियल समाज का, कि भगवान श्री, क्या नाम था, भगवान श्री राम के ऊपर जो टैग लगाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, तो आइडियल समाज कैसा हो ये दिखाता है रामायण। ठीक है, महाभारत ये भी जो है एक एपिक है, इसको लिखा था वेद व्यास जी ने, और इसको जो है ओरिजिनली लिखा गया था संस्कृत में, एंड इसके अंदर ओरिजिनली 8800 वर्सेस है, और इसको जया भी कहा जाता है, मतलब कलेक्शन ऑफ विक्ट्री। अगर आपने वो मूवी देखी होगी जो कि जयललिता की है, जिनका नाम शायद थलाइवी है, ठीक है, उस मूवी में आप देखिए जो बड़ा ही फेमस सीन है विधानसभा वाला, उसमें जो जयललिता है वो बोलती है कि महाभारत का भी दूसरा नाम जया है। तो बिल्कुल सही बात बोलती है वो। ठीक है, जया क्या कहलाता है, डीलिंग विद विक्ट्री, और ये आपका महाभारत को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट है वो महाभारत की ही बात कर रहे हैं। तो पहले जो है 24,000 जो है वर्सेस थे, ओके, महाभारत के अंदर, जिनको हम लोग भारता बोलते हैं, जिनको रखा गया था अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब के नाम पे। बट जब फाइनल कंपाइलेशन किया गया तो जो वर्ष है हमारे वो 24,000 से बढ़ के 1 लाख हो गए, तब इसका नाम क्या पड़ा, महाभारत, या फिर आप इसको एक और नाम से बुला सकते हो, शताशाहऋषि संहिता। एग्जाम में पूछते हैं कि शताशाहऋषि संहिता किसको बोलते हैं, तो वो बोलते हैं महाभारत को, जिसके अंदर नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव एंड
डायएटिक मटेरियल है जिसमें कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, जो युद्ध चला था उसके बारे में, और प्लस उनकी स्टोरी जो है वो दी हुई है। महाभारत और रामायणा ये जो है इंडियन लैंग्वेजेस में या फिर मैं इंडियन लिटरेचर में बोलूं होली बुक्स मानी जाती हैं। और महाभारत के अंदर एक बहुत ही फेमस बुक है जिसका नाम है भगवत गीता। भगवत गीता इज पार्ट ऑफ महाभारत, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए हैं कि कैसे आप जो है किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे सही डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। मतलब डिवाइन विजडम एंड इज ट्रूली यूनिवर्सल गॉस्पेल। ओके, तो आपको मोटी मोटी बात क्या ध्यान रखनी है, रामायण को किसने लिखा, क्या बुलाते हैं आदि काव्य, महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि बुलाते हैं। महाभारत को लिखा वेद व्यास जी ने, संस्कृत में इसको जया भी कहते हैं, कलेक्शन ऑफ विक्ट्री भी कहते हैं। जब महाभारत में 2400 वर्सेस थे तो इनको भारता बोला जाता था, जो भारता अर्लीस्ट वैदिक ट्राइब्स है उनके नाम पे। और जब इसके अंदर वर्सेस 1 लाख हो गए तो इसका नाम पड़ा महाभारत या फिर सता सहर्षि संहिता। ठीक है, बाकी तो हम जानते होंगे कि जो भगवत गीता है वो महाभारत का ही पार्ट है। पुराणास पे आते हैं, जब इतना पढ़ रहे हैं तो पुराणास पढ़ना भी तो बनता है। तो कितने पुराण है पूछता है, 18 पुराण है हमारे पास। जो वेल नोन पुराण है उनको जान लेते हैं, ब्रह्म पुराण, भगवत पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, मत्स्य पुराण, ठीक है, मत्स्य पुराण एंड गरुड़ पुराण। ठीक है, तो ये सारे जो है पुराण है हमारे। ओके, इसके बाद इनका जो ओरिजिन है, ठीक है, वो हम लोग ट्रेस कर सकते हैं जब बुद्धिज्म इंपॉर्टेंस गेन कर रहा था एंड मेजर ओपोनेंट बन गया था ब्राह्मणिक कल्चर का। हमने पढ़ा है बुद्धिज्म और जैनिज्म क्यों हुए थे, उनका उदय क्यों हुआ था, बिकॉज लोग परेशान हो गए थे वैदिक रिचुअल्स कैसे। तो उस टाइम जो है पुराना जन्म लिया था और ग्रो किया था। ठीक है, अब अर्लीस्ट कंपाइल्ड पुराना जो है वो गुप्ता पीरियड के दौरान जो है पुराना को कंपाइल किया गया था। इनके अंदर मिथ्स होती है, स्टोरीज होती है और लेजेंड्स के बारे में बात होती है। ठीक है, लेजेंड्स भी होता है, सरमन होते हैं जो बेसिकली एजुकेट करते हैं कॉमन मैन को, आम आदमी को। ठीक है, इसके अलावा पुराना के अंदर ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी है, इतिहास भी है, और ये डील करते हैं मिस्ट्रीज ऑफ क्रिएशन, रिक्रिएशन एंड डायनेस्टिक जियोलॉजीज, कि कैसे जो है किसी चीज का उदय हुआ है, दोबारा से जो है वो क्रिएट हुई है, जो मिस्ट्री है एवरीथिंग जो है वो पुराणास के अंदर दी हुई है। और आपको बता दिया जाए कि ये जो जब ये पीरियड था ना, उसने कंपाइलेशन देखा बहुत सारी स्मृतियों का। स्मृति का मतलब होता है क्या, स्मृति का मतलब वो होता है आपका लॉ बुक। ठीक है, स्मृति का मतलब क्या होता है, लॉ बुक होता है। और जो फेज ऑफ राइटिंग कमेंट्रीज है, ओके, स्मृति बुक्स के अंदर ये लिखी गई थी गुप्ता पीरियड के अंदर। ठीक है, जो फेज ऑफ राइटिंग स्मृति है वो कब लिखी गई थी, वो लिखी गई थी गुप्ता पीरियड के अंदर। ओके, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अदर संस्कृत लिटरेचर को जानते हैं तो देखो, जो धर्म सूत्र है ना वो एक लॉ बुक है, धर्म से मांगे चलो लॉ बुक है। इसके अलावा जो स्मृति है, ठीक है, वो भी हमारी, मैं बता चुकी हूँ अभी, लॉ बुक है। तो धर्म सूत्र को अगर हम स्मृति के साथ मिला दें या फिर अगर हम इसको साथ में बोले तो इनको बोला जाता है धर्म शास्त्रास। ठीक है, अब इसके अंदर ड्यूटीज दी गई है कि जो अलग अलग वर्ण है उनको क्या काम करना है, उनका काम का ड्यूटी कहाँ दिया है, धर्म शास्त्र में दिया हुआ है। और इतना ही नहीं, राजा को और उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको क्या काम करना है ये भी दिया हुआ है धर्म शास्त्र के अंदर। ठीक है, और इनफैक्ट ये भी दिया हुआ है कि कैसे प्रॉपर्टी को किस प्रकार से जो है यूज करना है, कैसे अक्वायर करना है, कैसे उसको सोल्ड करना है, कैसे उसको इनहेरिट करना है। ठीक है, और इतना ही नहीं, अगर कोई किसी का मर्डर करता है, अडल्ट्री करता है या फिर असॉल्ट करता है, पाया जाता है वो इसका गिल्टी, तो उसको क्या सजा मिलेगी ये भी जो है वो दिया हुआ है। कहाँ पे, ये भी जो है वो दिया हुआ है आपका धर्म सूत्र के, धर्म शास्त्र के अंदर। तो आप देख सकते हो आज के समय में जो भी कुछ पाया जाता है ना क्राइम, वो सब हमारे ग्रंथों में मेंशन है कि किसको क्या सजा जो है वो दी जाए।
नेक्स्ट आते हैं मनुस्मृति के ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है। मनुस्मृति क्या है? मनु आप जानते होंगे, मनु कौन थे? ठीक है, मनु आप जानते होंगे। अच्छा, अब मनुस्मृति की बात करते हैं। मनुस्मृति, मनु आप जानते होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं मेल जो होता है उनको, ओके, काल में थे, आदिकाल वहां पे थे, एंशिएंट पीरियड में। तो मनुस्मृति में जो है रोल दिया गया है मैन और वुमेन का सोसाइटी के अंदर, कि एक महिला और पुरुष को कैसे जो है, उनका क्या रोल है, उनका क्या जो है उनका कोड ऑफ कंडक्ट होगा एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ अगर वो रिश्ते में है तो उनका क्या जो है उनका रिश्ता होगा, कैसे उनको समाज में रहना है, उनका क्या रोल है, मतलब ये सब जो है मनुस्मृति में काफी पर्सनल आप कह सकते हो। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताने की जरूरत ही नहीं है। अर्थशास्त्र है कौटिल्य, विष्णुगुप्त, या फिर इसको उनको हम चाणक्य भी कहते हैं। और अर्थशास्त्र के अंदर इकोनॉमी के अलावा पॉलिटिक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस भी दिया हुआ है। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर की। तो जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है ना, इसको लिखा गया था पाली भाषा में, ध्यान रखिएगा। पाली भाषा वो भाषा है जो मगधा और साउथ बिहार में बोली जाती थी। और इतना ही नहीं, अगर हम चाहें तो बुद्धिस्ट वर्क को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कैनोनिकल, एक होता है नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल क्या होता है? कैनोनिकल साहित्य जो होता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है त्रिपिटकास के द्वारा, ठीक है। कुछ लोग इसको मतलब कुछ लोग अलग टाइप का बुलाते हैं, मैं इसको त्रिपिटकास बुलाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे ट्री का मतलब है तीन, जहाँ पे यहाँ पे ट्री का मतलब है तीन, पिटिकास का मतलब होता है बास्केट। तो जो आपका कैनोनिकल लिटरेचर है, इसके अंदर त्रिपिटकास होते हैं, मतलब कि इसका हो गया तीन बास्केट। और तीन पुस्तकें हैं, कौन कौन सी? विनय पीटिका, सुट्ट पीटिका और अभिधनम पीटिका, ठीक है। जहां पे जो विनय पीटिका है वो बताती है कि आपको डेली लाइफ में कौन कौन से रूल्स और कौन कौन से रेगुलेशन को फॉलो करना है, ठीक है। और जो सुट्ट पीटिका है वो आपका एक्चुअली डायलॉग्स और डिस्कोजर्स को कंटेन की है, मोरालिटी के बारे में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये धर्मा से भी जो है डील करती है सुट्ट पिटिका। अब आती है अभिधनम पिटिका। अभिधनम पिटिका जो है वो डील करती है फिलॉसफी एंड मेटाफिजिक्स से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो पाली भाषा में लिखा गया है। और उसके बाद बुद्धिस्ट साहित्य को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल। कैनोनिकल के अंदर आता है त्रिपिटकास, जो कि हो गया तीन बास्केट, विनय पिटिका, सुट्ट पिटिका और अभिधनम पिटिका। विनय पिटिका बात करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस रोजमर्रा की लाइफ में। सुट्ट पिटिका जो डायलॉग्स और डिस्क्लोजर एंड धर्मा भी। अभिधर्म में क्या हो जाएगा? फिलोसफी एंड मेटाफिजिक्स। अब आते हैं नॉन कैनोनिकल। इसके अंदर जो है जाटका स्टोरीज है। जाटका स्टोरीज क्या है? जाटका स्टोरीज जो है वो स्टोरीज हैं जिसमें बुद्धा के बर्थ के बारे में, पुनर्जन्म के बारे, पुनः मतलब पिछले जन्म के बारे में जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, एनिमल्स के बारे में भी है, बहुत कुछ है। तो बेसिकली ये स्टोरीज है पांच, ऐसा बोला जाता है कि 500 स्टोरीज में मेंशन है। आगे बढ़ते हैं जैन लिटरेचर। तो बुद्धिस्ट literature was written in the Pali language, whereas Jain literature is written in Prakrit language, and it was compiled in the 6th century AD in Vallabhi in Gujarat. And the important works of Jain literature are known as Angas, Upangas, Prakrinas, Chendab Sutras and Mala Sutras, ठीक है। And the important Jain scholars are Hari Bhadru Suri, which was in 8th century AD, and the other one is Hem Chandra Suri, who was in 12th century AD. Apart from that, Jainism ने जो है हेल्प की है ग्रो करने के लिए रिच लिटरेचर, जिसके अंदर आपकी पोएट्री है, फिलोसफी है और ग्रामर है। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि जैनिज्म, जैन लिटरेचर किस लैंग्वेज को फॉलो करता था, उनके स्कॉलर कौन थे? हरि भादुरा सूरी एंड हेमचंद्र सूरी। आगे आते हैं तमिल एंड संगम लिटरेचर के बारे में। संगम लिटरेचर यूपीएससी प्रीलिम्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो अर्लीस्ट राइटिंग है तमिल लिटरेचर की, वो शुरू हो गई थी क्रिश्चियन एरा में। और यहाँ पे क्या है, लॉन्ग एंड शॉर्ट
कलेक्शन है किसकी, पोएम्स की, जिनको लिखा था बहुत सारे पोइट्स ने, जो कि क्या करते थे उस टाइम के जो हीरो हीरोइंस थे, मतलब राजा रानी के पराक्रम की स्टोरीज, उनके पराक्रम, उनके सम्मान में लिखा करते, बहादुरी वगैरह के सम्मान में, ठीक है। और ये सेकुलर है नेचर, मतलब कि नेचर में यहाँ पे किसी धर्म की बात नहीं की गई है, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये हर धर्म को मानती है, ऐसा मान के चलो। इनके लिए 3 संगम भी हुए थे, ठीक है। ओके, तो पहला संगम का जो है ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं, बस बोला ये जाता है कि जो फर्स्ट संगम हुआ था उसको अटेंड किया था देवी देवताओं ने। जो सेकंड संगम है उसमें 2000 पोएम्स को जो है यूज किया गया था, ठीक है, वहां पे हमने 2000 पोएम्स का कलेक्शन किया था। अब आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, यू नो व्हाट, अनअकैडमी जो है वो 3 मंथ का फेस्टिव कॉम्बो ऑफर लेके आया है, सिंस फेस्टिवल स्टार्ट हो चुके हैं, जहां पे 10% ऑप्शनल के लिए ऑफ है, और 10% आप जो रेफरल कोड लगाओगे ना, एंड फॉर दिस 10% यू हैव टू यूज द कोड अर्पिता 10, मतलब कि 10, ठीक है। अच्छा, एंड द इंट्रोडक्टिव प्राइस विद 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा 28,350 रुपीज ओनली। ये ऑफर हमने जो है खत्म कर दिया गया था, बट ऑन ह्यूज डिमांड इस ऑफर को एक्सटेंड कर दिया गया है। ओहो, हाँ, बट ऑन ह्यूज डिमांड इस ऑफर को एक्सटेंड किया गया है टिल 27th ऑफ अक्टूबर 2021। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मेंस एंड ऑप्शनल के लिए क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, मिशन ऑल इंडिया रैंक 1, यहाँ पे क्वालिटी इनहैंसमेंट एंड आंसर राइटिंग कोर्स भी होगा, करंट अफेयर का सिंप्लीफाइड कोर्स होगा, और बैच कोर्स ये आपका जो है 2021 एंड 2022 एस्पिरेंट्स के लिए है। तो अगर आप 2021 का मेंस को टारगेट करते हो या 2022 के प्री और मेंस को टारगेट करते हो एंड 2023 के एस्पिरेंट्स हो, so don't forget to join this particular batch because this batch starts on 27th October 2021। डिटेल्स दिया हुआ है, अगर आप 2022 के एस्पिरेंट हैं तो आप आज के बैच को ज्वाइन कर सकते हो, 2023 के एस्पिरेंट है तो भी आज के बैच ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप मिशन ऑल इंडिया 1 रैंक बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, विच इज क्वालिटी एनहांसमेंट एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम फॉर यूपीएससी सीएससी मेंस, तो आपको जो है बैच को ज्वाइन करना है 25 अक्टूबर वाले को, ठीक है। आइए अब आते हैं संगम लिटरेचर के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। जो संगम या फिर तमिल लिटरेचर है उसके अंदर एक टेक्स्ट है जिसको हम लोग तोल का पीएम कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर किया जाए, एंड ये जो टेक्स्ट है आपका ये डील करती है ग्रामर एंड पोइट्री से। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर 2 एपिक्स इन तमिल या फिर संगम लिटरेचर एंड दे आर सिलापादिकरम एंड मणिमेकालिकरम, and these two were composed around 6th century AD and the first is considered, मतलब जो आपका सिलापादिकरम है इसको कंसिडर किया जाता है एज अ ब्राइटेस्ट जेम ऑफ तमिल लिटरेचर। हमें पूछता है कि which among them is the brightest gem of तमिल लिटरेचर, तो आंसर होगा सिलापादिकरम, ठीक है। एंड ये डील करता है विद लव स्टोरी, ओके। एंड जो सेकेंड वन है दैट इज मनी मिकलाई, ये आपका सेकंड एपिक है एंड दिस वाज रिटन बाय ग्रेन मर्चेंट फ्रॉम मदुराई, ओके, ध्यान रखिएगा। एंड दीज 2 एपिक्स थ्रो लाइट ऑन द सोशो इकोनॉमिक लाइफ ऑफ तमिल्स फ्रॉम 2nd to 6th century AD, okay। Apart from that we cannot ignore the contribution of Tamil saints like थिरुवल्लूर who wrote कुराल, जिसको बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था। जो थिरुवल्लूर का जो वर्क है इसको हम लोग बुलाते हैं कुराल, वो एक्चुअली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट पार्ट है दैट डील्स विद द एपिक, द सेकंड पार्ट डील्स विद द पॉलिटी एंड गवर्नमेंट, एंड द थर्ड पार्ट डील्स विद लव, ठीक है। इसके बाद आपके पास तमिल के 2 लिटरली क्लासिक राइटर्स हैं, इनका भी नाम जान लेते हैं, खम्बारमयम एंड पेरियार पुरनम। नाम बहुत अजीब सा है तो स्पेलिंग ध्यान रखेंगे हम लोग, एग्जाम में आएगा तो कम से कम एलिमिनेट करके सॉल्व कर लेंगे।
Apart from that, there are about 30,000 lines of poetries which are arranged in 8 anthologies, जिसको हम लोग एटू टू कोई कहते हैं. एग्जाम में पूछते हैं एटू टू कोई क्या होता है. एटू टू कोई जो है वो 3000 लाइन्स है पोएट्री का, जिसको अरेंज किया गया है 8 एंथोलॉजीज में, विच इज कॉल्ड एटू टू कोई. ठीक है. So this was all about आज की क्लास. I believe this lecture was very important for you. थोड़ा बड़ा हो गया होगा, but क्या करूं, important था. So I cannot leave any stone unturned. So on this note, I'm wrapping up. Don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. और हाँ, Unacademy के offers आज जो है खत्म हो रहे हैं. So hurry up guys. Don't miss any opportunity because कहते हैं ना कि अर्ली बर्ड स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा होता है. अगर आप कम उम्र में ही सिलेक्शन ले लो, सो दैट इज द बेस्ट थिंग. सो डोंट forget to join the batches because यहाँ पे आपको होलिस्टिक जो है प्रिपरेशन कराई जाएगी. ठीक है. ऑन दिस नोट मैं रैप अप करना चाहती हूँ. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए सबको ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय बाय. जय हिंद, जय भारत.